नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जूस की दुकान कैसे खोलें। ऐसे तो जूस की दुकान आप बड़ी आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अगर उन चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपको बाद में रोना भी पड़ सकता है या फिर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको डिटेल में बताया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 1 कि आखिर किस जगह हम लोग जूस की दुकान खोलेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग का वो चलेगा। तो देखिए, ऐसे आप कहीं भी खोलिएगा तो कहीं ना कोई लोग तो पीते रहेंगे जूस, लेकिन आपको अच्छा से अच्छा जगह देख के जूस की दुकान खोलना है। तो कौन कौन सा वो जगह हो सकता है, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर आखिर जूस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा लोगों को पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन सा जगह है, तो देखिए जैसे कि जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, थके हुए रहते हैं, वहीं पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना पसंद करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जगह है, तो ऐसी जगह देखिए, एक तो सबसे पहले बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी जूस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप वहाँ खोल सकते हैं। किसी पार्क में खोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ से खेल कूद के आते हैं तो वो भी थके हुए रहते हैं, तो आप पार्क के किनारे भी कर सकते हैं। फिर आप रेलवे स्टेशन के किनारे कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि रेलवे स्टेशन के किनारे दुकान कैसे खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आई बटन में हम वीडियो यहाँ पर लगा देते हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हो गया जिम, किसी जिम के किनारे भी आप खोल सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का चलने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग एकदम पसीना से भीगे हुए रहेंगे तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा जूस पीना वो पसंद करेंगे। उस जगह हो गया, किसी कॉलेज के किनारे हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कॉलेज में आते हैं, छात्राएँ आती है, छात्र आते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर जूस की दुकान बहुत ज़्यादा चलेगा, तो वहाँ भी आप खोल सकते हैं इसको। खास करके गर्मियों के दिनों में जूस की दुकान बहुत ही ज़्यादा चलता है, तो आप गर्मियों के दिनों में ही स्टार्ट कीजिए, तो शुरुआत में ही आप बहुत अच्छा से कमाई कर लेंगे और बाद में इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा भी सकते हैं जूस की दुकान, ताकि आपका हर मौसम में चले। इसलिए आपको गर्मियों के दिनों में शुरू करना है और किसी अच्छे से लोकेशन, मैंने सारा बता दिया डिटेल में कि किस जगह आपको शुरू करना चाहिए। तो इनमें से किसी भी जगह में शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले मार्केट में भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, वहाँ भी लोगों को जूस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। स्टेप नंबर 2, अब जहाँ पर आपने लोकेशन का चयन किया है वहाँ पर आपको एक रूम लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि इसी तरह कुछ ठेला उला जुगाड़ करके हम लोग वहाँ पर खोलेंगे जूस की दुकान, तो देखिए आप वहाँ भी चलेगा, ठेला भी चलेगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाइएगा। इसलिए आप थोड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्ट कीजिए और एक अच्छा सा रूम ले लीजिए, छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक रूम ले लीजिए, ताकि वहाँ पर अच्छे से आप जूस की दुकान शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब रूम लेने के बाद आपको क्या करना है, रूम के अंदर बिजली भी ले लीजिएगा, उसका आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आगे आपको जानने को मिलेगा क्यों बिजली की आवश्यकता आपको पड़ेगा। साथ ही आपको फल रखने की जगह, जूसर मशीन रखने की जगह, कुछ और काम करने के लिए आपको जगह बनाना पड़ेगा। मतलब कि किसी बढ़ई से बनवा सकते हैं, बढ़ई मतलब कारपेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उससे आप ये सब काम करवा सकते हैं। वो अच्छे से आपको काउंटर बना के, फल रखने की जगह बना के, ये सब करके अच्छे से वो दे देगा। तो ये सब आपको रूम के अंदर का काम करवा लेना है। स्टेप नंबर 3, अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग कच्चा माल कहाँ से लेंगे। यानी कि रोज़ अगर जूस बनाएंगे तो जूस के लिए कुछ कच्चा माल होता है, जैसे कि कुछ सब्जियाँ होती हैं, कुछ फल होते हैं, तो वो हम लोग आखिरकार कहाँ से लाएंगे, तो ये आपको सबसे पहले निर्धारण करना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जी मंडी या फिर फल मंडी में देख सकते हैं कौन ऐसा होलसेलर है जो कि कम दाम में थोड़ा अच्छे फल दे सकते हैं, सब्जियां दे सकती हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा कि मैं जूस की दुकान खोल रहा हूं, तो रोज़ाना मुझे इतने सब्जियां या इतना फल चाहिए। इस तरह करके उनसे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर होलसेलर नहीं मिलते हैं तो फिर किसी सब्जी के दुकान वाले से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर किसी फल के दुकान वाले से भी बात करके उनसे फल खरीद सकते हैं, सब्जियां खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि जूस बनाने के लिए कच्चा माल आखिर हम लोग कहाँ से लेंगे। स्टेप नंबर 4, अब आपको सामान चाहिए। कैसा सामान, तो सबसे पहला देखिए जूसर मशीन आपको चाहिए, चाकू चाहिए, उसके बाद आपको बर्फ़ चाहिए होगा जूस बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको एक फ्रिज भी लेना होगा, तो फ्रिज ले लीजिए। और इसीलिए आपको मैंने बिजली कनेक्शन के बारे में बताया था कि आपको बिजली कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप रात में जूस बेचते हैं तो उसके लिए आपको लाइट भी जलाना पड़ेगा। गर्मियों में आखिर जूस बेचेंगे तो आपको पंखे की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको बिजली कनेक्शन भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फ्रिज भी ले लीजिएगा, पंखा, बल्ब, ये सब तो ले ही लीजिएगा। साथ में आपको कैरेट चाहिए, कैरेट जिसमें हम लोग फल भर के रख सकते हैं, यहाँ पर आप इमेज उसका देख सकते हैं। साथ में आपको कांच के गिलास चाहिए, छन्नी चाहिए, जग चाहिए, और नमक, मसाले। नमक क्यों, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं थोड़ा सा खट्टे जो जूस होते हैं उनके साथ नमक भी लेना पसंद करते हैं। साथ ही कुछ मसाले भी आप रख सकते हैं जिनसे आपका जूस का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको रखना है अपने जूस की दुकान में। तो आप लोग समझ गए कि किन किन चीज़ों की आखिर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है आपके जूस की दुकान में। स्टेप नंबर 5, अब आपको जूस की दुकान का सजावट करना है। तो शुरुआत में कुछ फलों को आप सजा सकते हैं, बहुत अच्छे से सजा दीजिएगा उनको, तो अच्छा लगेगा देखने में। साथ ही सामने में एक जूसर मशीन भी होना ही चाहिए, ताकि लोग देख के ही एक बार में समझ जाएं कि ये जूस की दुकान है और वहाँ पर लोग आ जाएं आपसे जूस पीने के लिए, ठीक है। साथ में आप बाहर में जूस की दुकान के लिए लाइटिंग करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, साथ में जूस का पूरा मेन्यू लिखा सकते हैं और उसका प्राइस भी लिखवा दीजिएगा कि आखिर कितना हम लोग जूस का रेट लेते हैं। इस प्रकार से अगर लिखवा दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। साथ ही लोगों को पता चल जाएगा कि इस जूस का कीमत इतना है और वो आराम से पी सकेंगे वहाँ पर। स्टेप नंबर 6, अब हम लोग को ये पता करना है कि कौन सा जूस आखिर मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो बहुत सारी ऐसी जूस है जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है। जैसे सबसे पहला, सेहतमंद रहने के लिए लोग कौन सा जूस पीते हैं, वो है चुकंदर का जूस, जिसमें कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो चुकंदर का जूस सबसे ज़्यादा जो है सेहत बनाने के लिए बेचा जाता है। तो अगर किसी हॉस्पिटल के किनारे आप खोल रहे हैं तो वहाँ पर चुकंदर का जूस आपको चाहिए ही चाहिए। साथ में गन्ना का जूस, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा गर्मियों में कि गन्ना का जूस वो बेच रहा है वो बेच रहा है। तो आपको गन्ना भी रखना है, गन्ना का भी जूस आपको बेचना है। साथ में आम, अनार, अनारस, तरबूज, ये सब का जूस भी आपको रखना है। और भी बहुत सारी फल हैं, तो हर फलों का जूस आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ ही आप बहुत सारी और भी चीज़ें बेच सकते हैं, जैसे कि मिल्क शेक बेच सकते हैं, चॉकलेट शेक बेच सकते हैं, आइसक्रीम बेच सकते हैं। ये सब अलग चीज़ें होगी, लेकिन उसके साथ आप बेचिएगा तो ये चीज़ भी बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। खासकर आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो ये सब चीज़ें भी आप रखिएगा, क्योंकि फ्रिज तो आप ले ही रहे हैं, तो ये सब आराम से रख सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 7, अब आपको लाइसेंस, तो इसके लिए दुकान शुरू कर रहे हैं एकदम छोटा, तो फिर आप लाइसेंस नहीं लीजिएगा तो चलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा बड़े लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, डेली वहाँ 1000-2000 कस्टमर आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 2 लाइसेंस चाहिए। एक सबसे पहला तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। तो ये कौन सा लाइसेंस होता है, तो ये बिजनेस लाइसेंस होता है जो कि आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, FSSAI, ये लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा। ये फूड लाइसेंस है, खान पान से जुड़ी लाइसेंस है। अगर मान लीजिए कभी आपका जूस पी के किसी का तबीयत खराब हो जाता है, आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़े, आपके ऊपर जो है केस ये सब होने से बचे, तो उसके लिए ये लाइसेंस जरूरी है। तो ये लाइसेंस ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो आपको इन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अभी। स्टेप नंबर 9, इस बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा शुरुआत में। देखिए, कोई ठेले अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आप ठेला में बेचेंगे, तो फिर आपको वहाँ से 10 से 20 हज़ार में आराम से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक का 20 हज़ार लगेगा भी नहीं, उसका अंदर में ही हो जाएगा। और अगर कहीं आप छोटा मोटा दुकान स्टार्ट कर रहे हैं जूस का, तो वहाँ पर आपको 20 से 30 हज़ार रुपया लग जाएगा। और अगर कोई दुकान बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा सिटी में, जहाँ पर आपका डेली का कस्टमर 5000 से 6000 आ सकता है, तो वहाँ फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए, तो वहाँ आप 50 से 1 लाख तक आराम से लगाइएगा, तो उतना आपका कमाई भी धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। तो इतना आप लगा सकते हैं शुरुआत में। अब आ जाता हम लोग को कमाई की बात। तो देखिए, किसी ठेले में आप जितना लगाएंगे उतना कमा सकते हैं। मतलब कि 10,000 अगर लगाते हैं तो वहाँ पर आप 10,000 मंथली आराम से कमा सकते हैं। और अगर किसी छोटे से दुकान में आप स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे से दुकान से, तो फिर वहाँ आप 20 से 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। और वहीं अगर किसी बहुत बड़े सिटी में आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप 50-60 हज़ार रुपये इतना आप मंथली कमा सकते हैं आराम से। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ये चलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और लोगों की इसका आवश्यकता भी होता है। तो आराम से इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये आइडिया कैसा लगा आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।